हाँ जी, वाहिगुरू जी खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी दर्शकों, मैं डॉक्टर अमरीक सिंह मोहाली, PhD USA। तो मैं मतलब PhD की हुई है रिफ्लैक्सोलॉजी और कैरोप्रैक्टिक दी। मैं अज थानू पेन वालियां दे बारे च दसन लगे हाँ भी जेडे अज तक जिन्ने भी डॉक्टर ने वो बहुत गलत इलाज कर रहे ने। जेड़ा जिन्होंने भी किसी भी कोई अगर कोई किते भी कोई दर्द हुंदा है तो डॉक्टर कोल जांदा है तो डॉक्टर उन्होंने पेन किलर दे के भेज दिंदा है, ना कि उसनों कोई उसका हल दसदा। और जो ज़्यादा भी ये करते हैं भी हाँ जी भी ये इसनों मतलब उन्होंने ये नहीं पता भी ये पेन क्यों है। उन्होंने बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन दे के और सिर्फ पैसे बनाने वास्ते हर एक चीज़ वास्ते वो कह देंगे ने आज ये फलाना टेस्ट करा के लियाओ, तुसी आ फलाना टेस्ट करा के लियाओ। जिस तरह किसी को कोई पिठ की दर्द है या कोई लत्त की दर्द है तो 100% उन्होंने दसते हैं भी हाँ जी ये इन्हों भी तेन तो जी डिस्क प्रॉब्लम है और MRI करा के दिखा देंगे ने आ देखो जी थोड़ा गैप घट हो गया, आ थोड़ा गैप वध हो गया। और उस तरह और जे उन्होंने कहिए भी यदा इलाज की है तो इलाज पहला तो किसी को भी पेन किलर दिते बगैर भेजते नहीं, पेन किलर ही दे देंगे ने और पेन किलर दे के उन्होंने नशे ते ला देंगे ने। और जड़ा कोई भी बंदा अगर कहता भी मैं कदे कोई नशा नहीं करता, लेकिन डॉक्टर उन्होंने नशे ते लाउंदे ने। ये बहुत पेशेंट दे नाल सारे पब्लिक दे नाल बहुत धक्का हो रहा। और मैं हुण इस करके हुण मैं तुहानूं दसदा भी जेडे बंदे इस गल नूं पंजाबी च नहीं समझ सकते, मैं उन्हां दे नाल मैं उन्हां नूं समझाउण दे वास्ते मैं हुण हिंदी च बोलदा, क्योंकि अंग्रेज़ी च बोलण नाल भी हर बंदा नहीं समझ सकता। इस करके मैं हिंदी च एक्सप्लेन करदा, क्योंकि तो वो ये है भी जो भी डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाता है, अगर उसको किस सिर दर्द है तो भी पेन किलर, कमर में दर्द है तो भी पेन किलर, टांग में दर्द है तो भी पेन किलर, ठीक करने की किसी की कोई बात ही नहीं करता कि ये आपका ये कॉज है। अगर कॉज पूछते हैं तो बोलते हैं जाओ जी आप MRI करा लो। MRI करने पर MRI जो करते हैं, MRI का वो दिखा देते हैं कि देखिए जी आपको तो ये डिस्क आपका ये डिस्क हिल गया, ये वर्टेब्रा हिल गया, ये देखो जी आपको इतना ये गैप पड़ गया, ये कम हो गया, ये ज़्यादा हो गया। मैं आपको ये आज क्लियर करना चाहता हूँ, सारी दुनिया को ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं जो अपने खुद में जो बुक लिखी हुई है वो उसका नाम ही है अमेरिकोलॉजीज स्टॉप द पेन। तो मैं जो अमेरिकोलॉजी स्टॉप द पेन जो बुक लिखा हुआ है वो बुक के हिसाब से मैं उनको ये बेटे को भी जो मेरे पास अभी आए हैं, ये थोड़े दिन से आए थे और इनको भी ये जो मेरी बुक है वो बुक ये लिखी हुई है। और इस बुक के हिसाब से मैं हर एक को इनको भी मैं वही किया था कि जो कोई मतलब जो पेन इनकी थी, इनका मैं इस बुक में जो हमारा मेरे ये 41 लोकेशंस हैं जो पेन की हैं, उन पेन में 41 में से इनका जो पेन था वो पेन नंबर 30 था। 30 का मतलब है हिप में पेन, थाई के पीछे पेन और काफ के पीछे पेन। वो जो पेन है वो पेन को मैं दबाया तो वो पेन इनका जो कितने दिन से था वो अब ये खुद बताएंगे, लेकिन वो एक ही दिन ट्रीटमेंट देने से वो ठीक हो गया। वो ठीक होने के बाद जो छोटी छोटी जो पेन थी वो पेन ठीक करने में किसी दिन दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह, वो उसका वो मतलब है कि जो पेन थी मेन उनको मेन पेन को ठीक करने के लिए कोई किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, उसके साथ में मैं ये आपको ये एक बताता हूँ, आइडिया बताता हूँ कि जैसे किसी धागे में कोई एक गांठ पड़ गई तो वो एक गांठ खोलने के लिए 10 गांठ पड़ जाती हैं, पूरा धागे को उलझा देती हैं। उस तरह का उस चीज़ को ठीक करने में मेरे को थोड़े 4-5 दिन और लगे। अदरवाइज़ जो इनकी जो ये बताते हैं कि मेरे को 8 महीने से जो पेन थी उनके लिए क्या क्या किया है वो ये खुद बताएंगे। ये इनसे बात कीजिए आप। हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम मनप्रीत सिंह है, मैं चंडीगढ़ का रहने वाला। मैनू हिंदी में बताइए तो थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। हाँ जी। और मैं
पिछले 8 महीने से अपनी जो सी मुझे पेन थी उससे मैं बहुत ज़्यादा तंग था। इतना तंग था कि मैं गुरुद्वारे में सेवा करता था, कई हमारे ग्रुप बने, हम उधर जाते थे तो मैं बिल्कुल रह गया था। मैं भी सोचता कि मैं आगे बढ़कर कुछ करूं, पर मुझे इतना हो गया। पहले जब पेन हुई, पेन का कारण मैं बताता हूं कि हमारे गुरुद्वारे में लंगर होता है महीने, वो लकड़ों चक्रा था, लकड़ी चकने के उठाने के चक्कर में एकदम मैंने जंप मारा। जंप मारने से वो पेन मेरे शरीर में आ गई। फिर मैं कभी सुहाने, इधर 3 फैमिलीज रहती हैं गुरुद्वारे के बैक साइड, वो बड़ा वो कप वगैरह लगा के वो मतलब नसों को खींचते हैं, उधर भी जाता रहा। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको चुक पड़ी हुई है। तो मैं उधर 6-7 दिन इलाज कराया तो मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद फिर मैंने बनूड़ गया, वहाँ पे 2 लड़कों ने अपना क्लिनिक खोला है फिजियोथेरेपी के नाम से। तो उन्होंने पास मैं इलाज कराता रहा तकरीबन 2 महीने, रोज़ 1 दिन छोड़ के जाता था। तो उधर भी मुझे रिलीफ नहीं मिला। फिर मैंने डॉक्टर चोपड़ा हैं राम दरबार फेज 2 में, अपने आप में बड़ा उनका नाम है उस एरिए में, उनके पास गया। उन्होंने मेरे सारा ट्रीटमेंट चेक किया, जैसे सुन लात को हथौड़ी मार के देखते हैं कि इधर से करंट आ रहा है, ऐसे आ रहा है वैसे, उसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं। बट मैं गया उनके पास, उन्होंने मुझे क्या किया, 3 टैबलेट दी, उसमें 1 टैबलेट उन्होंने पेन किलर की दे दी। वो मैं तकरीबन 1.5-2 महीने वो टैबलेट खाता रहा। जब खाता था तो रिलीफ मिलता था, अदरवाइज़ वही हाल। फिर मैं अपने फादर साहब को कहा कि मैं अच्छी तरह मैं नहीं हूँ, कि मुझे ठीक कराने के लिए कोई बंदे को या डॉक्टर के पास लेके चलो। फिर हमें पता लगा सरहंद में एक हैं सक्षम सिंह जी नाम से, उनके पास जा रहा था, क्योंकि हमारे उस एरिया में कई बंदे ठीक हुए हैं। चलो मैं नहीं कहता कि गलत था ठीक था, बट मैं गया उनके पास तो उन्होंने टेपें लगानी शुरू कर दी, अपना ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। 2 दिन बाद 2 दिन बाद बुलाते थे तो जाना सौखा नहीं था। चंडीगढ़ से ट्रैवल करते थे फतेहगढ़ साहब का। टेपें जो सी मेरे लगाते थे वो हिप्स में लगाते थे, हिप इस जगह वो टेप लगाते थे। तो वो उनका कहने का मकसद था कि वे इधर से आपको एकदम रिलीफ मिल जाएगा। बट वो भी था, वो पेन किलर का ही काम एक तरह का था। जैसे वो लगाते थे, टेप लगाते थे तो रिलीफ मिलता था, जब उतार देते थे तो वो पेन बरकरार रहती थी। फिर मैंने जैसे आपको बोला कि हम गुरुद्वारे में सेवा करते हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, ऐसे ही मेरे अंकल हैं जसविंदर सिंह जी, जो 45 में एज ए सेवा निभा रहे हैं गुरुद्वारे की। उनके साथ हमारे बड़े अच्छे लिंक हैं। उनके साथ जो से फ्रेंड हैं सरदार रंजीत सिंह जी, वो हमारे उधर गुरुद्वारे में हैं। उन्होंने मुझे बताया, तो डॉक्टर साहब का मैं बहुत ज़्यादा मतलब थैंकफुल हूँ, क्योंकि कहते हैं ना ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है। मैं ये सच बता रहा हूँ कि इनका जो सा अमरिकोलॉजी है, वो 2 साल से मैं फेसबुक में इनके साथ टाई अप था, बट मुझे कुछ मालूम नहीं था। बट वो जरिया कौन बने, सरदार जसविंदर सिंह जी। उन्होंने फादर साहब से बात की तो फादर साहब जी को पता लगा, उनके आप गोडों की पेन है। तो उनके चक्कर में मैं इनके पास पहुंचा। तो वो थोड़े फैटी हैं, तो उनका वो डॉक्टर साहब भी बहुत ज़्यादा एजफुल पर्सन है, इनसे भी नहीं हो पाता। बट मैं इनका थैंक्स करूँगा कि इन्होंने मेरी वो जड़ ढूंढ निकाली पेन की। इन्होंने फर्स्ट डे में मुझे रिलीफ दिया, ऐसा रिलीफ दिया कि वो जो सी मैं पेन किलर खा रहा था, टेप लगा रहा था,
मुझे अपने आप अंदर से हो गया कि नहीं यार, यही असली डॉक्टर हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई अच्छा सही बंदा, टीचर, कोई बढ़िया आपको गाइडेंस देता है तो उसका फर्स्ट डे में पता लग जाता है कि कितना अच्छा बंदा है। तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत ज़्यादा थैंक्सफुल करता हूँ। आपने कहाँ कहाँ पर ट्रीटमेंट करवाया, वो सारी डिटेल बताइए। और मैंने बताया सर कि मैं फतेहगढ़ साहब भी गया हूँ, जहाँ पे वो सरहंद सक्षम सिंघी का क्लिनिक है, उधर भी गया हूँ। उधर मैं 3 हफ्ते रेगुलर जाता रहा हूँ। फिर उन्होंने मुझे वीक वाइज बुलाने लग गए। फिर मैंने अभी वीडियो में जिक्र किया कि डॉक्टर चोपड़ा जी हैं फेज़ 2 में, उनके पास 2-3 महीने दवाई ली है। उसके बाद और कितना, बस ऐसा बताइए कि कितनी देर से पेन था ये मुझे कैसा पेन था और कितना पेन था, आप कहाँ कहाँ पर था, वो थोड़ा आप अगर बैठे बैठे भी अगर हाथ लगा के बताएं कि वो कहाँ कहाँ पेन था और मैंने कहाँ पर दबाया, वो भी बताना। मुझे 8 महीने से पेन थी, और पेन थी इस जगह पे, हिप्स पे, बैक, यहाँ से पेन जाती थी ये इधर तक, और पेन ऐसी होती थी कि जब मैं बैठता था ना तो मतलब कि दिल नहीं करता था कि मैं उठ पाऊंगा, और दिल नहीं करता था कि जैसे मैं अभी डॉक्टर साहब के पास बैठा हूँ कि हमारे एज के कितने पर्सन हैं जो से घूमते हैं, दौड़ते हैं, फिरते हैं, तो मुझे भी लगता था कि मैं भी दौड़ पाऊंगा, मैं भी चल पाऊंगा, मैं भी साइकिल चला पाऊंगा। पर मुझे हौसला मिला, मैंने इनके पास आया तो इन्होंने एक दिन में मेरी पेन सारी रिलीफ कर दी। जो सी पेन्स थी मेरी, यहाँ थी, यहाँ थी, यहाँ थी, इन्होंने ये वाली पेन में इधर दबाया तो वो फर्स्ट डे रिलीफ हो गया। जो सी इधर पेन थी, इन्होंने इधर दबाया, वो रिलीफ हो गया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चल रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, और आज इनके पास आया इनका थैंक्स करने। ऐसे मैं कहूँगा मेरे लिए तो यही मेरे मार्गदर्शक हैं, मेरे उस्ताद, मेरे गुरु, मेरे सब कुछ यही हैं। एज ए थैंक्स मैं इनका करूँगा। ये आप बात कर लीजिए डॉक्टर साहब से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, अब बैठिए, पाँव के ऊपर बैठिए। जिस तरह बैठने के लिए डॉक्टर मना करते थे, आपको बोलते थे कि ये पाँव पर नहीं बैठना, ऐसे बैठने को हमेशा मना करते थे, और हाँ, ये चीज ऐसे नहीं हो पाती थी, ठीक है। और सेकंड थर्ड जो सी मैं अब बता रहा हूँ, मैं कभी ऐसे नहीं बैठ पाता था। आज मैं ऐसे 10-15 मिनट रेगुलर बैठ रहा हूँ और कोई पेन नहीं है। और मैं इतना थैंक्स करूंगा डॉक्टर साहब का, जब तक जीऊंगा तब तक थैंक्स करता रहूंगा। ये सब ऊपर वाले की कृपा है, ऊपर वाले की कृपा से ही सारा सब कुछ होता है। मैं तो ठीक है, मेरे को काम करते हुए बहुत देर हो गई। मैं तकरीबन 1968 से लेके 88 तक 20 साल फ्री करता रहा हूँ। उसके बाद की मेरी अपनी रिसर्च है, इसीलिए मैंने अपना इस थ्योरी का, इस थेरेपी का नाम अमेरिकोलॉजी लिखा है। कि अमेरिकोलॉजी मतलब ये मेरी अपनी डिस्कवरी है, अपनी डिस्कवर करके ही इसको मैं बुक लिख के, वो बुक सारे वर्ल्ड में बेचने के लिए। और क्योंकि ये खुद कोई भी उस बुक को पढ़ के अपने से खुद से ठीक कर सके। ये इनको जो पेन थी वो एक तो 30 नंबर पेन थी, मैंने 41 टाइप की पेन है जहाँ जहाँ भी वो क्रॉनिक पेन है, वो उन्हीं को ठीक करने के लिए वो बुक लिखा है। और उसका नाम ही ये है, अमेरिकोलॉजीज बुक स्टॉप द पेन। वो उस बुक का ये मतलब ये बुक का फ्रंट पेज है। और जो ये उसका जो बैक पेज है, वो उसी में ये खुद लिखा हुआ है कि ये सबसे नीचे लिखा है कि इसकी थ्योरी क्या है, और इसमें जितना जितना जो कुछ भी सारा सब कुछ है उसको नीचे से मतलब इसका सब कुछ लिखा हुआ है बुक देखने से। और ये अभी जल्दी ही अमेज़ॉन पर ये बेचने का इसका प्रबंध कर रहा हूँ कि ताकि हर घर में पूरा
वर्ल्ड वाइड हर घर में ये जा सके और दुनिया का भला कर सके। क्योंकि मेरी अपनी जो उम्र है, मैं इस टाइम पे 82-83 का हो गया हूँ, इसलिए मैं खुद को हर वर्ल्ड में हर कोने पर नहीं जा सकता, लेकिन मेरी बुक के थ्रू हर कोने में, वर्ल्ड में हर कोने में, हर घर में ये होनी चाहिए बुक। किसी को भी अपने मोहल्ले में भी किसी को पेन है, वो उसको पढ़ के ठीक कर सकते हैं। और इसीलिए हर किसी का उसकी सुविधा के लिए पहले मेरी एक बुक खाली इंग्लिश में है और दूसरी बुक मेरी में रशियन लैंग्वेज में है, और ये तीसरी बुक जो मैं लिखा है सबकी दुनिया की डिमांड पर इंग्लिश प्लस हिंदी कंबाइंड लिखा है, मतलब दोनों भाषा में मिला के लिखा है, क्योंकि किसी को पढ़ने में समझने में कोई तकलीफ़ नहीं हो। इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अगर आप चाहें, कोई भी चाहता है तो अमेज़ोन पर या अपना या इनसे पूछ भी सकते हैं। इनका मोबाइल नंबर, आप इनके मुंह से इनका मोबाइल नंबर सुनिए, और अगर किसी ने कोई इंक्वायरी करनी है तो इनको पूछ के इस नंबर पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं। मेरा नाम मनप्रीत सिंह है, मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 6239824737। थैंक्स। आराम से बोलिए नंबर 6239824737। फिर बोल दीजिए। 62 398 24 737। थैंक यू जी, थैंक यू।